हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप क्लास 10th में और हिंदी की तैयारी कर रहे हो। आपको 100% आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप इस वीडियो को देखकर आप बोर्ड एग्जाम में मिला लेना। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स। आज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, अगर आप क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हो। देखो, क्लास 10 हिंदी टारगेट 90+, बट बहुत सारे स्टूडेंट पढ़कर 95% भी लाए हैं। 96% तक रिकॉर्ड हो गया है अपने इस चैनल से। अब देखो, आपको मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण उपसर्ग देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे, और काफी सारे उपसर्ग देखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 4 10 देखेंगे, काफी सारे उपसर्ग हैं। तो चलो फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आप समझो उपसर्ग होता क्या है। अब देखो, उप मतलब आगे और सर्ग मतलब बैठना, यानी कि आप ऐसा बैठाओ ना। मैं आपको समझाता हूं अपनी भाषा में, बुक मत देखो। जैसे आ है तो आ को ऐसा बैठाओ कि कोई सर्ग हो, उसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जैसे गाना गाते हो तो उसका एक सर्ग होता है, वैसे आ तो आ से मतलब ऐसे मत बैठाओ कि उसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, तो उसे ऐसे बैठाओ कि उसे का मतलब हमेशा मतलब कोई नाम लेता है, उसका अर्थ होता है। जैसे समझो, छोटा से आ विश्वास, अयोग्य, जो योग्य ना हो उसे अयोग्य कहते हैं, और जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे अविश्वास कहते हैं। अब ऐसे में देखो, दोनों का अर्थ निकल रहा है। अयोग्य भी होता है जिसका कोई योग्य ना हो, ठीक है। अब देखो, और अविश्वास भी होता है। ऐसे में दोनों का अर्थ है अच्छी बातें हैं। एंड आप कुछ ऐसे लिखो जिसका कोई अर्थ हो, वैसे आप नहीं लिख सकते हो कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो और वैसे पड़े रहें। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दूसरा, अति। अति का मतलब क्या है? अति का आप लिखो अतिक्रमण एंड अतिशय। अतिशय एंड अतिक्रमण, ठीक है, समझ में आया। हर एक को नोट करना है, मैं आपको बताता हूं, आप लोग नोट्स बना लो। जो मैं पढ़ाता हूं उसे नोट्स कर लो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका अलग अलग नोट्स होना चाहिए। और अच्छे से नोट्स कर लो और आप 100% अच्छे मार्क प्राप्त कर लोगे। इससे पहले मैंने पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय इन सबको पढ़ा दिया है, और आपको फिर से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको 100% 90+ अब ला के रहोगे अगर आप चैनल से अच्छे से तैयारी करते हो तो। तीसरा है अधि। अधि का होता है अधिकार और अधिनायक। देखो, सबके आगे जुड़े हुए हैं। जैसे अधि आगे जुड़ा हुआ है, अधिनायक आगे जुड़ा हुआ है, छोटा आगे जुड़ा हुआ है, छोटा आगे जुड़ा हुआ है, अति। ठीक है, ऐसे में आपको समझना है कि आगे जोड़ना है। अगर आपका उपसर्ग है तो आगे, प्रत्यय है तो पीछे। ओके, उप मतलब आगे। अब अपने विश्वास से, अपने तरीके से बना लो ट्रिक। उप मतलब आगे, यानी कि आगे जोड़ना है। बस इतना छोटा सा ट्रिक याद रखना, फिर आपका नंबर पक्का हो जाएगा। फिर अगला देखो, चौथा है अनु। अनु का होता है अनुशासन, अनुभव। ठीक है, छोटा आ, अनु, यानी कि आगे आगे जोड़ते चलो। अनु और अनुशासन, यानी कि अनु में होता है अनुशासन और अनुभव। ठीक, और भी बना सकते हो, अनुकरण एंड अनुसार। ऐसे में कई सारे बना सकते हो, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं। अगला, पांचवा है अप का होगा अपमान एंड अपकर्म। ठीक है, अपमान और अपकर्म। ठीक है, अपमान का भी नाम सुना होगा और अपकर्म का भी नाम सुना होगा। सुने हुए नहीं, सबको सुना होगा और सबको जानते होंगे, बट क्या है कि आपको याद नहीं होगा, और आपको याद करना है, क्योंकि अगर 90+ अचीव करना है तो याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ है, यहाँ आपको सुख नहीं दुख मिलेगा, और आपको याद करना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, थोड़ा आप कष्ट होगे तो बाद में आपको फल भी मिलेंगे। अगला देखो, अभी का होता है अभिमान और अभिप्राय, अभिशाप, कई सारे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभिमान एंड अभिप्राय। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला 7वां नंबर, उपमन एंड उपहार, उपकार, सब कुछ लिख सकते हो जो आपके सामने आए। उपमन, ठीक है, एंड उप का आ गया समझ में, उपमन एंड उपहार। ठीक है, समझ में आया। 7 नंबर तक आपका एकदम क्लियर है, नोट कर लिए हो अच्छे से। एंड सुबह आप बैठकर याद कर लेना, फिर से याद कर लेना, 10 बार याद करो, 15 बार याद करो, लेकिन कोई पूछे तो जुबान पे होना चाहिए, तुरंत आपको बताना है। ओके, अगला देखो, 8वां नंबर परी का होता है परिवार, परिवर्तन, परिवार एंड परिवर्तन। ओके, परिवार और परिवर्तन 2 4 बार आप खुद याद करो हमेशा, फिर आपको याद ही रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स होते हैं कि आप हमेशा उसी चीज के आपके जुबान पे रहता है, कहीं भी डालने जाओ आपको याद आएगा। परिवार, परिवर्तन, उपहार एंड उपकार, ऐसे आपको याद रहेगा। कई सारे आपके मन में विचार उठेंगे, कई सारे आपको याद आएंगे। ओके, अगला परा का होता है प्रहार एंड प्रमुख।
ठीक है। परिवर्तन यानी कि प्रहार एंड प्रमुख। प्रति का होता है प्रतिशत एंड प्रतिघात, प्रतिशत एंड प्रतिघात। ओके, प्रतिशत प्रति, आगे प्रति लगाना है, प्रति जैसे प्रतिशत एंड प्रतिघात, दोनों समझ में आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे में आपको सब कुछ समझ में आएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। वैसे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएंगे, सोचो कि मैं बैठा रहा हूं और हमें समझ में आ जाए, तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएंगे। 11 नंबर है सहपाठी एंड सहयोग। सहपाठी और सहयोग, सह आगे सह जोड़ना है, सहपाठी सहयोग। ओके। 12 नंबर है सुलेख एंड सुपुत्र। सुलेख एंड सुपुत्र। ओके, समझ में आया, सुलेख एंड सुपुत्र। ये नहीं लिखा है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगला देखो, विदेश एंड विपक्ष, विश्वास भी हो सकता था। एंड यहां देखो कुपुत्र कुमाता, कुमाता और कुपुत्र। ठीक है, समझ में आ गया ना। आपको उपसर्ग में मैंने 15 इंपॉर्टेंट बताए हैं और 15 में से ना आपसे 5 पूछेगा और 5 में से 3 लिखना है, यानी कि 3 नंबर पक्का करने हैं। बट अगर आपने इन सबको पढ़ लिया, 15 आपको याद है, बिल्कुल जुबान पे रटा है, तो आप कभी नहीं आपके 3 नंबर जाएंगे। आप 5 में से 5 कर लोगे, क्योंकि मैं बता दूं आपकी पूरे बुक में लगभग 25 उपसर्ग दिए हुए हैं। 25 में से मैंने आपको 15 बता दिए। अब 15 में से आपके 3 नहीं 5 इसी में से आएंगे। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं, केवल वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो और क्लास 10 की फुल तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा और मैथ की क्लास भी चलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपके सर आ चुके हैं, ठीक है, कहीं मतलब नौकरी के चक्कर में गए थे तो वहां पेपर ऊपर दिए, अब आगे देखो आपकी मैथ की क्लास चलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।